राम राम दोस्तों। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, अगर आपने ये एंड तक समझ लिया और ध्यान से सारी बातें समझ ली तो यकीनन आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपका ट्रेड करने का तरीका ही एकदम बदल जाएगा। आप अपने आप से सवाल करेंगे कि ये चीजें हमें अभी तक पता क्यों नहीं थी, क्यों हम इन चीजों पे बहुत फोकस नहीं कर रहे थे। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन मजा आ जाएगा। ज्यादातर लोग ये चीजें पेड कोर्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं यहां पे फ्री में समझा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा और वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आइए एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आज जो हम समझने वाले हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझेंगे, जिसकी मदद से आप परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट एग्जिट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, उन चीजों पे भी थोड़ा सा डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं। अब जैसे ही आप मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस का डिस्कशन आपके मन में आता है, तो आपके मन में एक ही सवाल आया होगा, क्यों मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की जरूरत है। भाई अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेंगे, या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेंगे, या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेंगे। क्यों तो हम स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, क्यों हम स्कैल्पिंग के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें। अगर हमें पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेंगे। इस तरह का मन में आएगा, क्यों 4 आवर का टाइम फ्रेम देखे, क्यों 1 आवर का टाइम फ्रेम देखे, क्यों 1 डे का टाइम फ्रेम देखे। हमें क्या जरूरत है ये देखने की, यही तो मन में आया होगा कि भाई सीधे स्ट्रेटेजी पता चले, सेटअप पता चले, सीधे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए, या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए, या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए और काम कर ले। यही तो मन में आ रहा होगा आपके। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएगी कि, और वीडियो के एंड होने पे आप ये भी कहेंगे कि हाँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए अब इस चीज को डिस्कशन करते हैं। भाई हायर टाइम फ्रेम हमें देखना क्यों जरूरी होता है। पहले मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं। अब मान के चलो ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है और आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए, मार्केट आपको ट्रैप करने आए, नेगेटिव साइड सिचुएशन दिखाए और आप नेगेटिव साइड ट्रेड करके बैठ जाए, लेकिन अचानक से मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि ट्रेंड तो अपवर्ड था। लेकिन अगर आपने एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस किया होगा और आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड अपवर्ड है, तो मार्केट भले ही आपको नेगेटिव साइड कितनी भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना दिखाए, आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर चुके हैं, ट्रेंड अपवर्ड है, तो पॉजिटिव साइड ट्रेड ढूंढेंगे। समझ में आ गई। अगर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो उसके लिए प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आपको पता होगा कि ट्रेंड अपवर्ड है। इसका उल्टा कर दो, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है और आपको नहीं पता, ध्यान से समझो, नहीं पता, और मार्केट ने पॉजिटिव साइड आपको चलना दिखाया, आपने तुरंत पॉजिटिव साइड ट्रेड बना ली, लेकिन ट्रेंड तो डाउनवर्ड था, मार्केट फिर से उसी ट्रेंड में चला गया, फिर से नेगेटिव चलना शुरू हो गया, आप तो ट्रैप हो गए। इसलिए हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखना जरूरी है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, या फिर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। वो हमें एनालिसिस करना, एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम का क्या रोल है कि और क्यों हमें करना चाहिए। अब सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं, किस टाइम फ्रेम पे देखें। टाइम फ्रेम तो बहुत सारे हैं, 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम है। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं मैं उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल बेसिक से, कोई पहली बार भी देख रहा होगा उसे भी समझ में आएगा, उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना और वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि टाइम फ्रेम तो बहुत सारे हैं, 5 मिनट का भी है, 15 मिनट का है, 1 आवर का है, 4 आवर का है, 1 डे का है, 1 वीक का है, 1 मंथ का है, 3 मंथ का है। तो हमारे लिए कौन से काम का है, यह भी तो जरूरी है कि भाई हमें किस टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करना है। तो शुरुआत में यहीं से करने वाला हूं
स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताऊंगा मैं कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो। इंट्राडे ट्रेडिंग का भी सेम रहेगा, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए मैं अलग से एक टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले आपको जाना चाहिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन कि मार्केट की क्या डायरेक्शन बनी हुई है, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि भाई अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है, वो हमें यही बताएगा। क्योंकि मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अप ट्रेंड में है मार्केट, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, साइडवेज ट्रेंड में है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम वो समझेंगे। अभी यहीं पे 4 आवर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, चार्ट पे भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी को समझने की कोशिश करो। क्योंकि एक रिवीजन आपका तब हो जाएगा जब मैं सीधा ही आपको चार्ट पे लेके जाता तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको थ्योरी समझाने की कोशिश करूं, और फिर जब आपको थ्योरी आपके माइंड में बैठनी शुरू हो जाएगी, फिर जब हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, इन सारी चीजों का बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ क्या डिस्कशन हो रहा है, क्यों हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, क्यों हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, या क्यों हमने अलग अलग टाइम फ्रेम इस्तेमाल किए। तो पहले हम चले गए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या समझने के लिए, मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और साइडवेज मार्केट चल रहा है। ये हमें कहां पे पता चलेगा? ये हमें पता लग जाएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि अगर अप ट्रेंड होगा तो हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। मार्केट नेगेटिव साइड कितनी भी अपॉर्चुनिटी हमें क्यों ना दिखाए, ट्रैप करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, हम नहीं होंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। नहीं मिली दिन में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी तो कोई बात नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट हमेशा खुलने वाला है। अब लेकिन अगर आपका कैपिटल चला गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास कैपिटल दोबारा से आएगा, लेकिन मार्केट चलता रहेगा। तो इसलिए कैपिटल को सुरक्षित रखना जरूरी है। अगर हमने देख लिया एक बार कि ट्रेंड अपवर्ड है तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ट्रेंड बदल रहा है या नेगेटिव ट्रेंड बन चुका है, तो उस सिचुएशन पे हम नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। पॉजिटिव साइड मार्केट कितना भी लालच क्यों ना दे, पॉजिटिव साइड कितनी भी अपॉर्चुनिटीज में आपको मार्केट बना के क्यों ना दे, आप उसे अवॉइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर्स होंगे, दूर रहेंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डिके होता रहता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ऑप्शन सेलर्स वाले साइडवेज मार्केट में बेनिफिट उठा सकते हैं। समझ में आ गई चीजें? तो ऑप्शन बायर मार्केट से दूर रहेंगे। जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो मार्केट में मैंने कुछ और नियम भी बनाए हुए हैं, कि जैसे कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा कि अगर आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए या बड़ी रेड कैंडल दिख जाए, बड़ी गैप अप ओपनिंग दिख जाए, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिख जाए, तो तुरंत ही मार्केट से दूर हो जाओ। क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है, और चलती ट्रेन में एंट्री कब ली जाती है? जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। यानी कि हम इस ट्रेन के रुकने का इंतजार करेंगे। जल्दबाजी में, यानी कि मार्केट ऊपर निकल गया या मार्केट नीचे निकल गया, जल्दी जल्दी कहीं भी घुस जाओ, नहीं, वो गलती नहीं करनी है। इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर का सिर्फ प्रीमियम गलाने के लिए साइडवेज किया जाता है या ट्रैप करने के लिए साइडवेज किया जाता है। तो साइडवेज मार्केट के सेटअप और स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में प्रोवाइड की जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे भी आपको डिटेल में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर देंगे। तो अभी हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ये तो मैंने एक अलग से डिस्कशन आ गया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, क्योंकि जो चीजें मैं अप्लाई करता हूं डेफिनेटली आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम क्या जाके देखेंगे? मार्केट डायरेक्शन। अब हमें मार्केट डायरेक्शन पता चल गई, कुछ भी हो, अपवर्ड ट्रेंड में हो, डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, साइडवेज ट्रेंड में हो। अब हम दूसरी चीज का डिस्कशन करेंगे। पहली चीज हमें पता चल गई है, तो हम आ जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या बताएगा? हम ट्रेंड देख के आ चुके हैं, डायरेक्शन देख के आ चुके हैं, अब ये हमें बताएगा मार्केट के बिहेवियर के बारे में।
अब ये क्या होता है? अब ये होता है कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही। जैसे कई बार आप देखते हैं मार्केट में, जैसे आप यहीं पे एग्जांपल देखो, गैप डाउन ओपनिंग मिल गई भाई। अगर मार्केट में, चलो मार्केट यहां पे था, गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो मार्केट में ये एक गैप क्रिएट हो गया। तो मार्केट क्या प्लान करता है? कुछ मोमेंटम देगा, टाइम स्पेंड करेगा और इस गैप को फिल करेगा। तो यहां पे अलग थ्योरी बनती है कि जब मार्केट गैप को फिल करने जा रहा है, उस सिचुएशन पे कुछ ट्रेड प्लान किए जाते हैं। फिर इस गैप पे भी देखा जाता है, वो अलग थ्योरी है कि इस गैप पे मार्केट रिजेक्शन प्लान कर रहा है या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है। जैसे आप यहां पे देखेंगे, ये जो गैप क्रिएट करा, ये जो गैप क्रिएट किया, ये फिल किया गया, लेकिन बहुत दिनों बाद। जैसे अभी हाल ही में यहां पे भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन कुछ ही उसी दिन के अंदर इस गैप को फिल कर दिया गया और रिजेक्शन भी मार्केट ने प्लान कर दिया। समझ में आ गया? यहां पे गैप को फिल करके मार्केट ब्रेकआउट देता चला गया, लेकिन यहां पे गैप पे फिल करके मार्केट ने रिजेक्शन प्लान कर दिया। तो इसलिए दोनों थ्योरी अलग है, दोनों थ्योरी को बिल्कुल भी आपस में मिक्स नहीं करना है। तो अभी हमने क्या समझा कि हम 1 आवर के टाइम, धीरे धीरे मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस कोई भी मिस ना हो, और कमेंट करके बताना कि आपको इस तरह की वीडियोस कैसे लग रही है। लोग ये पेड कोर्सेज में समझाते हैं, मैं आपको यहाँ पे फ्री में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा कि हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, उस चीजों को देखेंगे कि भाई कहीं गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन तो नहीं बनी। जैसे यहां पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, चलो ये तो इलेक्शन का टाइम था या इलेक्शन के टाइम की न्यूज थी, मार्केट ने तुरंत रिवर्सल प्लान कर लिया। यहां पे देखो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, इनडिसीजन कैंडल बनाई, फिर बाद में रिजेक्शन भी प्लान किया, काफी दिनों बाद मार्केट ने इस गैप को फिल किया, इस तरह की सिचुएशन बनी। दूसरा हम क्या देखेंगे? वीक रिजेक्शन या फिर डोजी देखेंगे। भाई मार्केट में क्या होता है कि जब भी इस गैप को फिल किया, जैसे यहां पे रिजेक्शन मिल गया, अब ये रिजेक्शन वीक है या स्ट्रांग है? अगर रिजेक्शन स्ट्रांग होगा तो आपको नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से होगी। खासकर मैं पर्सनली प्लान करता हूं कि अगर रेजिस्टेंस जोन पे मुझे शूटिंग स्टार मिल जाए या फिर बियरिश एंगल्फिंग मिल जाए, तो इसमें बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस आपको देना होता है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल जाता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर सपोर्ट जोन की बात करें, तो मैं वहां पे प्लान करता हूं मुझे हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए। इन तीनों में से कोई से भी मिल जाए तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इन पे भी मैं आने वाले फ्यूचर में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिलहाल टॉपिक पे वापस आ जाइए। हम क्या बात कर रहे थे कि वीक रिजेक्शन, जैसे मार्केट ने यहां पे अगर रिजेक्शन प्लान किया, वो इतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि रिजेक्शन स्ट्रांग है या फिर वीक है, या सपोर्ट स्ट्रांग है या फिर वीक है? भाई अगर ये चीज आपको मिल जाए सपोर्ट जोन पे, तो इसका मतलब स्ट्रांग है। भले ही मार्केट रिवर्स मार के आपका ऐसा हिट कर दे, क्योंकि वो एक पार्ट है, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं। अगर ये मिल जाए तो स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज जाने लगे, आपको डोजी डोजी बना के देने लगे, इनडिसीजन कैंडल बना के देने लगे, मार्केट में क्लियरिटी नहीं आ रही, एक रेंज में चला गया, तो इसका मतलब रिजेक्शन वीक है, तो हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी। ठीक वैसे ही अगर सपोर्ट पे मार्केट डोजी बनाने, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे कि अगर मार्केट वहां पे डोजी टाइप बनाने लग जाए तो उस सपोर्ट को भी हम स्ट्रांग नहीं मानेंगे, तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान नहीं करेंगे, हम शांति से बैठेंगे। इस सिचुएशन पे हम उस रेंज को मार्क कर लेंगे, उस रेंज का हाई भी मार्क कर लेंगे, लो भी मार्क कर लेंगे। अगर हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर लेंगे, अगर लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर लेंगे। वो रेंज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। समझ में आ गए? कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, एक रेंज बनाने लगता है, तो काफी लोग यहां पे प्लान करने लगते हैं। अभी मैं आपको एक थ्योरी भी समझाऊंगा, वीडियो में आगे आएगी, कि जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो नेगेटिव साइड प्लान करने लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि मार्केट नेगेटिव साइड ही ब्रेकडाउन देगा।
मार्केट इस सिचुएशन पे ब्रेकआउट भी दे देता है। एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यही चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए, सारी चीजों को हम यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने क्या समझा, हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट की डायरेक्शन को समझ लिया, फिर हम आए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हमने मार्केट के बिहेवियर को देख लिया, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस जोन का पता चल गया, सपोर्ट जोन का पता चल गया, कहीं पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं हो रही, उन चीजों को हमने फाइंड आउट कर लिया, मार्क कर लेंगे उन्हें। जहां पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे है तो वीक रिजेक्शन तो नहीं देखने को मिल रही, या फिर मार्केट अगर सपोर्ट जोन पे है तो वीक बाउंस तो नहीं हमें देखने को मिल रही, डोजी डोजी तो नहीं देखने को मिल गई बहुत सारी, तो हम उन चीजों को भी ऑब्जर्व कर लेंगे। दूसरा, मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। अब ये रिट्रेसमेंट किस चिड़िया का नाम है, रिट्रेसमेंट क्या है, उस चीज को समझते हैं। भाई मार्केट कभी भी वन डायरेक्शनल नहीं हो सकता है। जब मार्केट यहां पे मूव कर रहा था, मैंने आपको समझाया था कि मार्केट में होता क्या है, वन डायरेक्शनल कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन्हें सेल करना पड़ेगा। या मार्केट अगर गिर रहा है तो जो लोग सेलिंग करके बैठे हुए हैं वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन्हें बाय करना पड़ेगा, बाय करेंगे तो मार्केट में बाउंस आएगा। यानी कि अगर गिरेगा तो मार्केट इस तरीके से गिरेगा, अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, यानी कि रिट्रेसमेंट जरूर होंगे। और रिट्रेसमेंट पे हम खास नजर रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस जोन से करेगा, और उस रेजिस्टेंस जोन पे हम क्या ढूंढेंगे, शूटिंग स्टार या फिर बियरिश इंगल्फिंग। अगर मार्केट अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट कर रहा है तो वो सपोर्ट जोन से रिट्रेसमेंट करके बाउंस करेगा, तो उस सपोर्ट जोन पे हम क्या ढूंढेंगे, उस सपोर्ट पे हम हैमर ढूंढेंगे, पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे और बुलिश एंगल्फिंग ढूंढेंगे। तो इसलिए रिट्रेसमेंट का पार्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके हम इतनी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। जल्दी से मैं आपके लिए रिवाइज करा देता हूं। मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, गैप डाउन गैप अप ओपनिंग, सप्लाई जोन डिमांड जोन। सप्लाई जोन डिमांड जोन भी काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो। फिर हम क्या देखेंगे, वीक रिजेक्शन जोन तो नहीं है या वीक बाउंस तो नहीं है, उन्हें फाइंड आउट करेंगे। फिर डोजी टाइप मार्केट एक रेंज तो नहीं बना रहा, क्योंकि साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर के लिए नहीं है, तो हम उससे अब दूर ही हो जाएंगे। फिर हम रिट्रेसमेंट देखेंगे कि मार्केट प्रॉपर तरीके से रिट्रेसमेंट प्लान करते हुए आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलो ये डिस्कशन हो गया। अब बात आती है एंट्री की। तो एंट्री का हम सोचेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बात कहीं की हो रही है, स्विंग ट्रेडिंग की हो रही है और इंट्राडे ट्रेडिंग की हो रही है। स्कैल्पिंग की भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो मैंने क्या कहा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री देखेंगे। अब देखो बात लिंक हो जाएगी। जो मैं आपको शुरू में समझा रहा था कि हमें मार्केट डायरेक्शन देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन से हमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट का पता लग जाएगा। और जैसे ही हमें पता चल गया, मान के चलो मार्केट में है अप ट्रेंड, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें नेगेटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है या मार्केट नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्या देख के आए, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड था, तो हम इस नेगेटिव सिचुएशन को अवॉइड ही कर देंगे। क्योंकि अप ट्रेंड है तो हम पॉजिटिव मोमेंटम को देखेंगे, क्योंकि वो फास्ट आएंगे। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो हम नेगेटिव मोमेंटम को देखेंगे, वो फास्ट आएंगे, क्योंकि मार्केट उसी डायरेक्शन में फ्लो करने की, या फिर आपने कहते हैं ना कि भाई जब आप नदी में तैरते हो, अगर आप फ्लो के साथ तैरोगे तो तैरना बहुत इजी रहेगा, आपकी एनर्जी कम लगेगी और आपको मजा आएगा, थकावट नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करोगे तो आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, स्ट्रेस भी आ जाएगा, थकान भी हो जाएगी आपको, और प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हमें डायरेक्शन पता ही चल गई 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो हम क्यों नेगेटिव साइड प्लान करें, हम पॉजिटिव साइड की सोचेंगे।
तो हमने जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने मार्केट डायरेक्शन को देखा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने मार्केट बिहेवियर को देखा, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री प्लान करेंगे। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि सर हम तो स्कैल्पिंग करते हैं, अब क्या करें? तो स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग के लिए आपको क्या करना है, आप 4 आवर का टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन देखनी है तो आप वहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं। अगर आपको मार्केट बिहेवियर देखना है तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आप एंट्री प्लान करनी है तो आप 15 मिनट पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, आप एंट्री प्लान करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। समझ में आ गई कि नहीं बात? लिख दो कमेंट में कि हाँ समझ में आ गई और मजा भी आ रहा है। अब देखो इतनी सारी चीजें पता चल गई हमें, मार्केट डायरेक्शन फाइंड आउट करना पता चल गया, चार्ट पे भी हम समझेंगे, मार्केट बिहेवियर हमें क्यों कहां समझना है वो हमें पता लग गया, और एंट्री कैसे प्लान करते हैं। जल्दी से मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं फटाफट, जिससे कि आपको ये लगता रहे कि भाई क्या क्या चीजें आपने अभी तक सीखी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है मार्केट डायरेक्शन को देखने के लिए। वहां पे ट्रेंड देखना है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर साइडवेज है। उसके बाद आप सीधे आ जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, कहीं से मार्केट की स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं है ना, कहीं से सप्लाई जोन देखेंगे, डिमांड जोन देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, वीक रिजेक्शन देखेंगे, और आप वीक बाउंस देखेंगे, आप रिट्रेसमेंट प्रॉपर मार्केट कर रहा है कि नहीं वो चीजें ऑब्जर्व करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिर आप एंट्री प्लान करने के लिए आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंट्री भी उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे मार्केट डायरेक्शन देखने के लिए, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड या साइडवेज मार्केट, और मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे कि कहां पे ब्रेक हो रहा है, कहां पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई है। एंट्री प्लान करने के लिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। रिविजन भी हो गया। तो क्या बात खत्म हो गई? नहीं, अभी तो बात की शुरुआत हुई है। ये तो था एक बेसिक सा, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। जैसे कि अगर आप इसे ही एनालाइज करेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है भाई? चलो इसे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक थ्योरी और समझा देता हूं। आ गई मेरे याद, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी चार्ट को देख के याद आ गई तो डिस्कस कर ही लेते हैं। अलग से वीडियो नहीं बनाते, अलग से चाहेंगे अलग से बना देंगे, लेकिन यहीं पे खत्म कर लेते हैं इसे। अब देखो मार्केट चल रहा है ये अप ट्रेंड में, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना ये हुआ क्या। ये क्या था? ये एक लो बना, ये क्या बना? ये एक हाई बन गया। ये क्या बना? ये हायर लो बन गया। ये क्या बना? ये हायर हाई बन गया। ये क्या बना? ये हायर लो बन गया। ये हायर हाई बन गया। जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं, ये हायर लो बन गया, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, यहां पे एक रेंज में चला गया। अब काफी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि मार्केट कब रिवर्स होगा, कैसे पता करें? देखो इससे एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी का पता लग जाता है कि हाँ रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। ध्यान देंगे इस हाई में और इस हायर हाई में काफी गैप है, इस हायर लो में भी काफी गैप है। यहां पे आप देखेंगे जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जा रहा है ये गैप कम होता जा रहा है, नजदीक होता जा रहा है, और यहां पे एक रेंज में चला गया। अब इस रेंज में चला गया तो इसका मतलब मार्केट में रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो क्या बनाएगा? हाई बनाया, ये लो बनाया, सॉरी ये लो बनाया, ये क्या बनाया? लोअर लो बनाया, ये क्या बनाया? लोअर हाई बनाया, ये क्या बनाया? लोअर हाई बनाया, ये क्या बनाया? लोअर लो बनाया, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, और यहां पे मार्केट ने एक रेंज बना दी। इसका भी डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए। तो हमने क्या देखा? अब यहां पे आपके मन में सवाल ये आएगा कि यहां से मार्केट रिवर्स प्लान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एग्जांपल आपके सामने यहां पे है, मार्केट ने ऐसे मोमेंटम दिया, यहां पे मार्केट में खिंचाव बन गया, खिंच यहां भी रहा था मार्केट। भाई आपने देखा होगा कि मार्केट को जबरदस्ती खींचा जा रहा था,
अपने हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा था। जैसे आप किसी से कोई जबरदस्ती काम करवाते हैं या उसे उस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मन से नहीं करता और फिर मार्केट एक रेंज में चला गया और नीचे की तरफ मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया, ट्रेंड चेंज करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अब मैं यहीं पे आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं, क्या ऐसी सिचुएशन पे नेगेटिव साइड ही सोचा जाए? नहीं, ऐसी सिचुएशन पे आप रेंज को मार्क करेंगे। अगर हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे, क्योंकि मार्केट फिर से एक उसी डायरेक्शन को प्लान करता है जिस डायरेक्शन में वो पहले था। अगर लो का ब्रेकडाउन मिला तब नेगेटिव साइड सोचेंगे। लो वाला एग्जांपल आपने यहां पे देख लिया, हाई वाला एग्जांपल आप इस एरिया पे देख सकते हैं। मार्केट ने पहले इस तरीके से मोमेंटम किया, फिर मार्केट में एक खिंचाव आया लेकिन ब्रेकआउट दे दिया, फिर से एक मोमेंटम प्लान कर दिया, फिर मार्केट में खिंचाव आया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर से मार्केट ने एक मोमेंटम प्लान कर दिया। तो इसलिए जब भी हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट एक रेंज में जाएगा तो हम उस रेंज को मार्क करेंगे जहां पे वो स्लो हो जाएगा। उसके हाई के ब्रेकआउट के बाद पॉजिटिव साइड सोचेंगे, उसके लो के ब्रेकडाउन के बाद नेगेटिव साइड सोचेंगे। जैसे इन एग्जांपल्स को देखो, मार्केट ने मोमेंटम आया, फिर से ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे की तरफ मोमेंटम दे दिया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया, यहां पे रेंज बनाई, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे की तरफ मोमेंटम दे दिया। भाई यहां पे मार्केट प्रॉपर रूल से चल रहा है, रूल से यहां पे भी चल रहा है, लेकिन यहां पे मार्केट उसी ट्रेंड को या उसी डायरेक्शन को दोबारा से अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होता चला गया। तो इसलिए यहां पे मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि आप समझ सके कि उस रेंज को मार्क करना जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट नेगेटिव साइड या नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेंड चेंज कर देगा। ठीक वैसे ही अगर यहां पे भी रेंज बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट देके पॉजिटिव साइड चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, इस रेंज को मार्क करो। अगर ब्रेकआउट दिया तो पॉजिटिव साइड चलेगा, लेकिन उस सिचुएशन पे भी मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, यहां पे भी मैं डिस्कस कर देता हूं। जब तक पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। ठीक वैसे ही जब तक पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। इस रूल को आपको ऐड करना चाहिए। ये बातें कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से समझना और वीडियो को लाइक कर देना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। तो हमने यहाँ क्या समझ लिया, यहाँ पे भी हम रेंज मार्क करेंगे। हाई का ब्रेकआउट मिला तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे, लो का ब्रेकडाउन मिला तो आप नेगेटिव साइड सोचेंगे। ये बातें समझ में आ गई यहां तक। तो अभी ये थ्योरी भी हमें समझ में आ गई। अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं जो जो चीजें हमने अभी देखी है। हम क्या देख रहे हैं, हम पहले मार्केट की डायरेक्शन देखने आएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो हम आ गए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। हमने क्या देखा, मार्केट में ये मोमेंटम चल रहा था हायर लो का, यहां पे एक रेंज बन गई। तो अब हमारे मन में आ गया कि मार्केट तो था अप ट्रेंड में, रेंज बन रही है, तो इस रेंज के अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया तो मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट में एक नेगेटिव साइड सिचुएशन बन सकती है, प्रोबेबिलिटी है। मार्केट ने किया क्या, इसका ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देके फिर से गैप को फिल किया। जितने लोगों ने भी मेरा कोर्स किया है मैंने वहां पे आपको एक सेटअप समझाया, एक स्ट्रेटेजी समझाई हुई है कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में है, अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ये बहुत बेहतरीन सेटअप बनता है, क्योंकि मार्केट गैप को फिल करके उसी डायरेक्शन में वापस जाने की ट्राई करता है, तो कम से कम गैप फिलिंग की तो कोशिश करता है। तो यहां पे आप देखेंगे गैप फिल आपका पूरा हुआ है। इसका आप अपोजिट कर देंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है तो मार्केट फिर से उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश करता है। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कैसे एंट्री प्लान की जाती है, कैसे स्टॉप लॉस, कभी बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके डिटेल में इन सारी चीजों को समझ सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहां तक हमने ये सारी चीजें समझ ली और अच्छे तरीके से देख भी ली कि मार्केट ने अब ट्रेंड चेंज कर दिया। फिर हम क्या देखेंगे, ये जो रिजेक्शन बना, भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आएंगे। अब हमें पता चल गया कि मार्केट में एक अप ट्रेंड था, लेकिन मार्केट ने रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया और पिछले हायर लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो इसका मतलब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके तो देखना पड़ेगा ना
कि कितना स्ट्रांग है भाई, वीक रिजेक्शन तो नहीं है या वीक बाउंस तो नहीं है, कहीं से मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक तो नहीं हो रहा, रिट्रेसमेंट प्रॉपर प्लान कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें तो हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। देखो रिट्रेसमेंट के लिए एक अलग से टूल होता है फिबोनाची का, फिब रिट्रेसमेंट के नाम से आप जानते होंगे, उस पर भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी लेकिन रिकवर करने की कोशिश करी और इस एरिया से मार्केट ने एक रिजेक्शन बनाया, यानी कि जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ध्यान से समझो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था उस स्ट्रक्चर को मार्केट ने पूरा कर दिया, यानी कि उस गैप को फिल कर दिया। लेकिन अब हमारे लिए जरूरी यह है समझना कि मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, तो हम पीछे देखेंगे सप्लाई और डिमांड जोन को अच्छे तरीके से देखेंगे। हमने देखा पहले भी मार्केट ने यहां से रिजेक्शन प्लान किया है, फिर मार्केट फिर से आया, फिर से यहां पे रिजेक्शन मार्केट ने प्लान किया था, जब इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने इस पर सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, जब गैप डाउन ओपनिंग हुई यहां पे फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट मिला, उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी हमारे सामने बढ़ जाएगी। तो ये चीज हमने समझ ली। ये क्या होते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं। भाई काफी लोगों के मन में यही तो सवाल आएगा कि भाई जब हमें पता चल गया है कि एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। सप्लाई और डिमांड जोन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो ये मार्केट गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, हमें नहीं पता कैसे। तो सप्लाई डिमांड जोन या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन से पता चलता है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाऊं, अलग से मैं आपको इस पे वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें ड्रॉ करके दिखा देता हूं जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। ये देखिए भाई, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके बाद अगर मार्केट ने इस एरिया का, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है, यहां पे हो सकती है 25,000 का राउंड लेवल भी, और हम यहां पे देख भी रहे हैं रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से ब्रेकआउट मिला, आप देखेंगे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला सपोर्ट, फिर से ब्रेकडाउन मिला रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकआउट मिला सपोर्ट, और अभी भी पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। काफी लोग कहेंगे अगर यहीं पे भी इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर हम अगले सपोर्ट जोन को फाइंड आउट करेंगे, उस सिचुएशन पे देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भाई सप्लाई डिमांड जोन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, मैं डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है और आपके कमेंट भी आते हैं कि भाई हाँ वीडियो प्रोवाइड करो, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला, काफी लोग सोचेंगे कि यहाँ से भी तो बाउंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अगर बाउंस करेगा तो सपोर्ट जोन है, हम क्या ढूंढेंगे, हम हैमर ढूंढेंगे, पिन बार पुलिस कैंडल ढूंढेंगे, हम यहाँ पे बुलिस इंगल्फिंग ढूंढेंगे, क्योंकि फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए ये बन जाएंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे ब्रेकडाउन मिलते हैं उनकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये तब भी हमारे काम आएंगे। भाई ऊपर जाते समय ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, नीचे आते समय ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। समझ में आ गई, चीजें क्लियर होगी। तो अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन देख के आगे, और हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या देख लिया, मार्केट बिहेवियर देख लिया, और साथ ही साथ हमने समझ लिया कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं। तो अब एंट्री प्लान करना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं अच्छी, अगर आप चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपको पता है ट्रेडिंग व्यू पे की जाती है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे जो प्राइस है वो काफी महंगे है, एक बिगिनर ट्रेडर इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उस सिचुएशन पे आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ट्रेडिंग व्यू वाले फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, चार्ट रीडिंग भी ट्रेडिंग व्यू वाला मिल जाएगा, तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट रह सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन सारे फीचर्स को बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल हम वीडियो पे आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर इस सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे ब्रेक करेगा, अब देखो ट्रैप कैसे करता है।
जो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आए हैं वो ट्रैप नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इसी सपोर्ट जोन पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, हमने तो बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया था कि भाई अगर इससे नीचे जाएगा तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी लेंगे। दूसरी चीज, मार्केट ने इस सपोर्ट जोन पे बाउंस दिखा दिया और पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बना दी, तो काफी लोगों ने पॉजिटिव साइड ट्रेड किया होगा। लेकिन आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे समझ के आए हैं कि मार्केट में जो ये मोमेंटम चल रहा था, यहां पे खिंचाव आ गया था और ब्रेकडाउन भी मिल गया था, तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके वापस से यहां से रिजेक्शन प्लान करके ट्रेंड चेंज करने की पॉसिबिलिटी की है। तो जो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आया है, जैसे मैंने आपको समझाया है, इस तरीके से एनालिसिस करके आया है, तो उससे इस ग्रीन कैंडल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ ट्रैप है, पॉजिटिव साइड जाना ही नहीं है। उसे तो क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट उसे सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। जो सिर्फ सीधे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, वो देखेंगे भाई गैप डाउन ओपनिंग दे दी, गैप भी फिल कर दिया, पॉजिटिव कैंडल भी बन गई, उससे अगली कैंडल भी उससे ऊपर जा रही है, तो पॉजिटिव साइड ट्रेड लेके बैठ जाओ, और वो सीधे मार्केट देखो सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, एकदम से गिरना शुरू हो गया। लेकिन जो पूरे प्रॉपर तरीके से मार्केट डायरेक्शन का एनालाइज करके आया है, मार्केट बिहेवियर को समझ के आया है, तो वो प्रॉपर एंट्री प्लान करेगा, परफेक्ट एंट्री प्लान करेगा। क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, यहां पे देखो इससे नीचे ब्रेकडाउन मिला, तो इसका मतलब इंडिकेशन दे दिया कि भाई मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में जाने वाला है। अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये भी हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन, डिमांड जोन या सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से मार्क की थी। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मार्क करके आए थे, तो वो भी आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है कि अगले सपोर्ट की, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां थी, यहां पे थी 25,000 के अराउंड पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी थी। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है यहां पे। हालांकि मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है, 4 पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। अगर आप इन पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में समझने की, एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो कि मैं आपको समझा रहा था कि फायर्स में क्या बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम है आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, तो आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है, ये लगाती है, ऊपर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं कि भाई मुझे सारी चीजें एक ही उस पर देखनी है। मैं यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम देख लेता हूं, मैं एक ही उस पर बिहेवियर देख रहा हूं, मार्केट की डायरेक्शन को एनालाइज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं मार्केट के क्या एनालाइज कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने 1 आवर का सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे मार्केट के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का सिलेक्ट कर लिया, एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर काफ़ी लोग कहेंगे स्ट्राइक प्राइस तो लगाने हैं, तो आप यहाँ पे 4 लगा लो। तो एक जगह आप स्ट्राइक प्राइस, बहुत सिंपल है, यहीं से आप राइट क्लिक करेंगे तो आपकी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। ऑप्शन चेन पे आपको बैंक निफ्टी की करनी है, निफ्टी की करनी है, फिर निफ्टी की करनी है, या और भी ऑप्शन है आपके यूएसडी, आईएनआर, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, या किसकी आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं। यहीं पे आप बाइंग सेलिंग चार्ट देख सकते हैं, बास्केट में कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, इसे वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। यहीं से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, सीधे सीधे बहुत ही ऑप्शन है। यहीं पे आप बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे तो यहीं से आपके बाइंग सेलिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। नहीं तो आप यहीं पे ग्रीन रेड पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं, राम राम।